मन और चित्त में अंतर है। चित्त में 1 लाख जन्मों की स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। चित्त कभी न नष्ट होने वाली एक तरह की याद है। वर्तमान जन्म से पहले का जन्म सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उस जन्म में मरकर ही हम इस जन्म में आए हैं। अब सवाल उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हमारे पिछले जन्म के हमें संकेत मिलते रहें। ये संकेत समझने वाला ही उस पर गौर करता है और आभास से वहां पहुंच जाता है जहां वह पिछले जन्म में रहता था। हालांकि इसके लिए जैन और हिंदू धर्म में जाति स्मरण का प्रयोग बताया गया है। दोस्तों, हमें कुछ ऐसे संकेत हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं जिन्हें देखकर जिससे हम ये समझ पाते हैं कि किसी विशेष स्थान, वस्तु या किसी शब्द का संबंध हमारे पिछले जन्म से है। अब ऐसे में आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका यह पिछले जन्म से संबंधित कोई याद है या नहीं? तो ऐसे में हमें कुछ संकेत देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम संकेतों की बात करें तो हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो हमें लगता है कि यह हमारे साथ पहले भी हुआ है। दोस्तों, आपको इसकी धुंधली धुंधली याद रहती है, आपको बस थोड़ा गौर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा। यह भी कि आपकी पिछले जन्म में मौत स्वाभाविक नहीं हुई थी तो निश्चित ही आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। अगला संकेत है किसी स्थान को देखकर ऐसा लगना कि पहले भी आप यहाँ आए हैं। आप किसी शहर, गली, गांव या कस्बे से गुजर रहे हो और अचानक आपको लगे कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ या इस जगह में कुछ तो है जो मुझे आकर्षित कर रही है। हो सकता है कि आप इस स्थान पर अपने इस जन्म में पहली बार गए हों, लेकिन वह आपको कुछ जाना पहचाना सा लगने लगे। कई बार सपनों में ऐसी जगह दिखाई देती हैं, लेकिन उस समय पर हम गौर नहीं करते। ऐसा ही एक और संकेत है कुछ जाने पहचाने से चेहरों का सामने आना। अधिकतर लोगों को कुछ अनजाने से लोगों को देखकर लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं रहता है कि कहाँ पर। हालांकि आप उस व्यक्ति से पहली बार ही मिले होते हैं। और यह भी संकेत होता है कि दोस्तों, किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से मिलता जुलता वह कोई चेहरा हो जिसे आप देख रहे हो। अगर आप मस्तिष्क पर जोर दें और आप उस व्यक्ति के चेहरे को अच्छे से देखकर उससे मिलकर और उससे बात करके खुश हो सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई चेहरा ऐसा हो जो आपने पिछले जन्म में देखा हो, जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी रहा हो। ऐसे में कुछ चेहरों को देखकर यह लगना कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं स्वाभाविक हो सकता है। कुछ लोगों से पहली बार मिलकर भी जब आपको एक अजीब सा एहसास होता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से पहले कभी पिछले जन्मों में मिले हों। आप गहराई से उसे अचानक ही पसंद करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसे देखकर ही आपके मन में घृणा उत्पन्न हो सकता है कि उस व्यक्ति का आपके पिछले जन्म से कोई संबंध हो। भले ही उन लोगों से आपका वर्तमान में किसी भी प्रकार का संबंध ना हो, लेकिन आपको उनके भीतर से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा जैसा आभास ज़रूर होता है। ऐसा ही एक और संकेत है किसी वस्तु विशेष का सपने में बार बार आना। दोस्तों, अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप किसी गली में किसी के साथ घूम रहे हों या कोई घर पर आपको बार बार दिखाई देता हो। अक्सर आप उस घर की छत या फिर आंगन में खुद को पाते हों। कभी कभी ऐसे सपने डरावने भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपको उस घर या गली के सपने ज़्यादा आते हों जहां आपने बचपन बिताया है। इसी तरह आपने पिछले जन्म में भी कई घरों में अपना जीवन बिताया है। उन घरों की स्मृतियां आपके अंदर हमेशा मौजूद रहती हैं। वे स्मृतियां समय समय पर जागृत होती रहती हैं। ये आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी है। आप इस पर गौर करेंगे तो निश्चित ही अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी बोर्ड पर उस शहर का नाम भी देखें या पढ़ लें जहां आप पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी अचानक ही ऐसे सपने स्पष्ट रूप से आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सुबह उठते ही भूल जाते हैं या वे उस सपने के बारे में अच्छे से सोच नहीं पाते। अगले और आखिरी संकेत में दोस्तों, आपको कुछ अनूठी स्मृतियां देखने को मिलती हैं। कभी कभी यह लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं का सामना कर रहे हैं वे पहले भी इसी तरह से घट चुकी हैं। जीवन दोस्तों एक चक्र है। कभी कभी हमारे साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती हैं। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी योगदान रहता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।